आधे के लगभग ऐसे बड़े नेता हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं और हमारे बबर शेर चैन से बंधे हुए हैं। ऐसे लोगों को दरवाजा दिखाना तत्काल जरूरी है। देखिए, जीरो इज द बेस्ट फिगर टिल यू है वन, अंग्रेजों की कहावत है। अगर आज आपके साथ सब गद्दारी कर रहे हैं तो उन गद्दारों को बाहर करिए, उस शून्य से आप आगे बढ़िए। जिन चीजों को राहुल गांधी को पहले कर लेना चाहिए था वो नहीं की, तो आज तो कर लीजिए, सही फैसले लीजिए। राहुल गांधी को अपने सलाहकार बदलने होंगे। उनके आसपास जो लोग हैं वो उनको जिस माया जाल में घुमाते रहते हैं उससे उन्हें निकलना पड़ेगा। चाहे बब्बर शेर हो चाहे घोड़े हों, उनकी चैन खोलना या उनकी अदला बदली करना ये राहुल गांधी का ही काम है। तो पहले राहुल गांधी घोड़ों और बब्बर शेरों पे जाने से पहले उन लोगों को पकड़े जिन्होंने उनको चैन में माना है और जिन्होंने उनकी अदला बदली की है। देश की जब बात आती है तो नेतृत्व कांग्रेस को ही करना पड़ेगा और टर्म डिक्टेट उसे ही करने होंगे। राहुल गांधी ने जो गुजरात में जिस तरीके से कई संकेत दिए हैं, एक हुंकार भरी है, तो आप एज ए विश्लेषक क्या 2-3-4 मशवरे होंगे छोटे छोटे से कि ये जरूर सबसे पहले कर ले तो शायद बात बन सके। पहला काम तो वो ये करें कि वो उन कांग्रेसियों को पहचाने जिनमें कांग्रेस है, और दूसरा, दिल्ली में जो बैठ चुके हैं, दिल्ली में जो घाघ कब्जा जमाए हैं, उनको घर भेजो, उनको विदा करो, वहां नई पीढ़ी लाओ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी कांग्रेस को नए सिरे से ऊर्जा देने में लगे हुए हैं। जो जमीन हाथों से जा चुकी है उस जमीन की तलाश भी वो सरगर्मी से कर रहे हैं और बीते लंबे वक्त से राहुल गांधी जो ये प्रयास है उसमें जुटे हुए हैं। यदि हम स्मरण कराएं तो वो उनकी 2 यात्राएं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा रही हो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि कैसे ना कैसे कांग्रेस को उसकी खोई हुई जमीन वापस कराई जाए। अब राहुल गांधी के सामने कई सारे लक्ष्य हैं अभी इस साल। बिहार राज्य विधानसभा का चुनाव, उसके बाद अगले बरस यानी 2026 में ज्यादा एक कड़ी परीक्षा हम कह सकते हैं। 4 राज्य तब और एक केंद्र शासित प्रदेश, उसमें पश्चिम बंगाल जैसा एक वो राज्य है जहां कांग्रेस पुनः कुछ पा सकती है, उसके संकेत राहुल गांधी ने दिए हैं। उसके साथ साथ असम है जहां सीधे वो मुकाबले में रही है, साथ साथ केरल है ही, और ऐसे ही जो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, और तमिलनाडु में भी वो एक हैसियत रखती है जिसमें वो अपने आप को कहीं बहुत ठीक ठाक तरीके से स्थापित कर सकते हैं। राहुल गांधी ने भी गुजरात का दौरा किया है और गुजरात में जो नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, वहां जो हुंकार भरी है वो हुंकार चर्चाओं में है। उसे लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हो रही हैं और ये अब प्रयास जानने का हो रहा है कि राहुल गांधी ने वहां जो कुछ संकेत दिए हैं, खासकर वो अपने घर को सबसे पहले ठीक करना और एक मुस्तैद करना चाहते हैं जो घर के लोग हैं। राहुल गांधी ने बहुत सारी जो बातें गुजरात में की उसमें यह भी शुमार है कि जो बार बार बात होती है कि बहुत सारे जो कांग्रेसी हैं, जो फूल छाप कांग्रेसी, जो वक्त आने पर कांग्रेस का साथ देने की बजाय उसके साथ दगाबाजी करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं पीठ में छुरा घोंपा करते हैं। तो राहुल गांधी संकेत दे रहे हैं कि अब ये सब चलने वाला नहीं है और जो ऐसे तत्व हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और वास्तव में जिनके मन में कांग्रेस बसती है उन्हें मौका दिया जाएगा। तो राहुल गांधी जो कुछ कोशिश कर रहे हैं और गुजरात में जो उन्होंने एक हुंकार भरी है, तो क्या कुछ इसके मायने हैं आगे जो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, वो नरेंद्र मोदी या पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी कुनबा है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो सीधे सीधे लोहा लेते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर मंच हो या राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कहीं ना कहीं जो उनकी अपनी छवि है उसको स्थापित कर ही पाते हैं। वो दिखाते हैं कि मोदी से श्रेष्ठता उनमें बसी हुई है, लेकिन जो चुनावी अवसर हैं, मौके हैं, उसमें कहीं जो चूक हो रही है, कैसे उस जमीन को भारत में तलाशा जाए, कैसे उस जमीन को वापस पा लिया जाए। तो हम चलेंगे खास मेहमान के पास। पहले हम जोड़ेंगे, सबसे पहले जोड़ते हैं हम एक खास मेहमान को। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब हैं। आप बहुत बहुत स्वागत अरुण सर, आपने हमें वक्त दिया। बहुत काफी दिन बाद हम मुलाकात कर पा रहे हैं, लगातार बाहर थे कहीं तो, लेकिन फिर मुलाकात है और पुनः आप शायद बाहर जाने वाले, तो हम पुनः आपका स्वागत करेंगे। और मैं दर्शकों को स्मरण करा दूं कि अरुण सर करीब 4.5 दशक का पत्रकारिता का अनुभव है। आप अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं देते रहे, खासकर उत्तर प्रदेश को आपने बहुत करीब से देखा है, जहां रास्ता कहते हैं कि यहीं से
केंद्र की सत्ता मिलती है, रास्ता वहीं से बनता है। उसमें लंबे वक्त तक आप नवभारत टाइम्स और अन्य जो आपका है, और इन दिनों आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर ख्यात हैं, जाने जाते हैं और बेबाक शानदार टिप्पणियां करते हैं। अरुण सर, पुनः स्वागत। और सबसे पहले, जो गुजरात में राहुल गांधी ने कहा है, कैसे उसे देखा जाए, कैसे लिया जाए, उसके मायने क्या कुछ है? शुरुआती प्रतिक्रिया अरुण सर, गुजरात पर राहुल गांधी की बयानबाजी की आपकी ओर से। संजीव जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और सभी अपने दर्शकों को नमस्कार। बहुत दिन बाद रूबरू हो रहे हैं। लेकिन जो राहुल गांधी की बात है, पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि जब से राहुल गांधी आए हैं, सक्रिय हुए हैं, एक लंबा समय हो गया, अलग अलग पदों पे वो रहे हैं, और आज हालांकि वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस का कंट्रोल किसके हाथ में। तो सबसे पहले जो उन्होंने बात कही कि कांग्रेस जो है बारात वाले घोड़े को रेस में भेज देती है और रेस वाले घोड़े को बारात में भेज देती है। अब ये सही है कि बारात के घोड़े को टुम्बकटू चलना होता है, एक एक कदम उठाना होता है, और रेस के घोड़े को माना जाता है कि उसका पांव जमीन पे कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो ये जो अंतर है, ये जो चीज हुई, एक बड़ी बात हुई, क्योंकि दोनों का नुकसान तय है कि अगर बारात का घोड़ा रेस में जाएगा तो कभी नहीं जीतेगा, और जो रेस का घोड़ा बारात में आएगा तो वो तो दूल्हे को भी ले डूबेगा, क्योंकि उसे तेज चलने की आदत है। तो यहाँ राहुल गांधी जब आज ये कह रहे हैं, तो मैं सिर्फ उनके मन की पीड़ा, उनकी तकलीफ, क्योंकि मैं पहले दिन से, कई सालों से आप और हम जुड़े हुए हैं, बात करते रहे हैं, राहुल गांधी की समस्या बीजेपी नहीं है, राहुल गांधी की समस्या कांग्रेस है। और अगर आप और हम देखें, क्योंकि हम और आप लगातार देखते रहे हैं, कांग्रेस को निपटाने में कांग्रेस के ही नेताओं का बड़ा हाथ रहा है, चाहे वो भीतर रह के भितरघात किया हो उन्होंने, और चाहे वो पाला बदल के सामने खड़े हुए हो। आज आप देखिए, जिस संसद में जब राहुल गांधी जिस सदन में खड़े होते हैं, उसमें उनके पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे साथी, मुरली देवड़ा जैसे, मिलिंद देवड़ा जैसे साथी, और आरपीएन सिंह और तमाम, कहाँ है ये लोग? छोड़ के गए। ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के लोग थे राहुल गांधी के। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पहचानने में गलती कौन करता है, घोड़े को भेजता कौन है, घोड़े की जिम्मेदारी किसकी है। मुझे लगता है कि ये सारी जिम्मेदारियां कांग्रेस नेतृत्व की हैं, और पिछले कुछ सालों से जो राहुल की भूमिका है, तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। कौन भेजता है? अब चलिए बात की बात बाद में करें। अभी बताइए, खड़गे साहब को अध्यक्ष बने कितना समय हो गया है, और अभी तक एआईसीसी पूरी गठित नहीं है, पूरे पुराने लोग काम कर रहे हैं, नए चेहरे जो आने चाहिए वो नहीं आए हैं, जो जिसका काम है, जो कर सकता है, वो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और अब हम और आप मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश को देखिए, 2003 में सरकार गई थी जब दिग्विजय सिंह थे, और उनको बीजेपी ने जिस तरह घेरा था, तो तब भी ये माना गया था कि भाई सब चीज के लिए दिग्विजय सिंह जिम्मेदार है। लेकिन 2008 और 9 के इलेक्शन में कांग्रेस ने जो कर दिखाया था, 12 सीटें 9 में जीती थी लोकसभा की, और 80 सीटें जीती थी, करीब 80 या 79 सीटें जीती थी विधानसभा में। कहा तो 38 पे पहुंच गए थे। और तब का अगर वो आंकड़ा उठा ले राहुल गांधी, सब कुछ मौजूद है, तो उन्हें समझ में आ जाएगा, तब कांग्रेस जीत जाती, उसे तब कांग्रेसियों ने हराया था। उसके बाद यही हुआ, 13 हो, 18 हो, 23 में तो जो है, जो खेल हुआ है, उसका तो खैर कोई मतलब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कहां से क्या हुआ। लेकिन 18 को देख लीजिए आप, तब भी दरअसल क्या है कि फैसला लेने की आदत, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक बात तय कर ली है कि कुछ भी तय नहीं करना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है। एक पक्का डिसीजन उनका है कि अगर वो फैसले लेना शुरू कर देते, अगर वो फैसले लेते, और पिछला लेटेस्ट चुनाव जो है वो हरियाणा का है, जहां जीती हुई कांग्रेस की बाजी किसने रही, किसने टिकट तय किए, कौन था वो? लड़ाई में अगर शैलजा कुमारी 20 दिन घर में बैठी नहीं निकले, तो उनको कौन देखेगा, उनसे सवाल कौन करेगा? मैं और आप तो नहीं करने जा रहे हैं। ये काम तो राहुल गांधी और उनकी हायरार्की को करना है। अब वो लोग, अभी ताजा मामला ले लीजिए शशि थरूर का, और मणिशंकर अय्यर का भी कोई एक बयान आया है। ये लोग जब वापस हमले करते हैं, तो ये क्यों है कांग्रेस में, काहे के लिए हैं?
अगर मणिशंकर कय्यर को लगता है कि राजीव गांधी फेल हो गए थे और वो पास हो गए थे, फिर वो प्रधानमंत्री बने, तो भाई जब तुम पास हो गए थे, इतने बड़े थे, तो तुम काहे को फेल हुए, राजीव गांधी के नेतृत्व में काम करने आए? और आज राजीव गांधी को गए कितने साल हो गए? 91 में उनकी डेथ हुई थी। आज कहाँ है? कितने साल बाद ये बातें हो रही हैं। तो ऐसे लोगों को दरवाजा दिखाना तत्काल जरूरी है। देखिए, जीरो इज द बेस्ट फिगर टिल यू हैव वन, अंग्रेजों की कहावत है। अगर आज आपके साथ सब गद्दारी कर रहे हैं तो उन गद्दारों को बाहर करिए, उस शून्य से आप आगे बढ़िए। उस शून्य पे रहेंगे, कम से कम ये तो साफ है मैदान में कि कांग्रेस जीरो पे है, लेकिन उसके घर में गद्दार नहीं है, उसके घर में मुखबिर नहीं है, उसके घर में वो नहीं है जो अंदर से कमल, दिल में कमल रखे और हाथ उठाए हुए चले आ रहे हैं। ये देखेंगे। अरुण सर उन्होंने गुजरात में कहा कि आधे के लगभग ऐसे बड़े नेता हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं और हमारे बबर शेर चैन से बंधे हुए हैं। ये अकेले गुजरात तक सीमित नहीं है, बहुत सारे सूबों में आपने जो बातें कही, मध्य प्रदेश का आपने उदाहरण दिया, ऐसे अनेक राज्य हैं और बार बार गच्चा खाते हैं। और जब आप ये मानते हैं, ये देखते हैं कि बबर शेर चैन से बंधा हुआ है, वो जो है उसके मन में कहीं ना कहीं कमल बस रहा है, वो मुखबिरी कर रहा है, सब कुछ है, तो क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्योंकि अभी हम चली बीत गई सो बात गई भी हम कह सकते हैं, लेकिन अभी सामने है कि आपके पास में बिहार एक बड़ा लक्ष्य है 2025 में, 2026 में जाइए तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या कुछ अब सख्ती क्या होनी चाहिए? उसको कैसे आपको केवल बातों तक सीमित मामला रहना चाहिए, क्या कर देना चाहिए आपको? उस पर आपकी देखिए, देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर पांव में कांटा चुभा है तो उसको तत्काल निकालना चाहिए। अगर आप उसको बना रहने देंगे तो पांव में गांठ बना देगा, उसके बाद आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उससे पहले नहीं निकलता है। शुरुआत में कांटे को आप सुई की नोक से कुरोद के निकाल सकते हैं, लेकिन आज जो बातें हो रही हैं, जिन चीजों को राहुल गांधी को पहले कर लेना चाहिए था वो नहीं की, तो आज तो कर लीजिए, सही फैसले लीजिए। राहुल गांधी को अपने सलाहकार बदलने होंगे, उनके आसपास जो लोग हैं वो उनको जिस माया जाल में घुमाते रहते हैं उससे उन्हें निकलना पड़ेगा। उन्हें ये देखना पड़ेगा कि उनका मुकाबला किससे है। उनका मुकाबला उन नरेंद्र मोदी से है जिनके लिए किसी चीज की कोई सीमा नहीं है। तो फिर अगर कांग्रेस के भीतर फैसले क्यों नहीं हो पा रहे, ये राहुल से कौन पूछेगा? ठीक है, बब्बर शेर बंधे चैन से, किसने बांधे? बब्बर शेर को बांधने वाला कौन? घोड़ों को बदलने वाला कौन? ये सवाल तो कोई और नहीं दे सकता। या तो आपके घर के भीतर इतने घुसपैठिए हैं, जैसे राजे महाराजाओं के काल में होता था कि भाई विस्कन्याय पहुंचा दिए, मुखबिर पहुंचा दिए। तो अगर आप अपने घर के भीतर छिपे उन गद्दारों को नहीं पहचान पा रहे हैं, कोई भी कितना भी इंपॉर्टेंट आदमी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गद्दारी कर रहा है तो उसकी पूरी निष्ठा तो खत्म हो गई, भले ही उसकी 4 पीढ़ियों की निष्ठा हो, लेकिन अगर उसने आपके साथ गद्दारी की है तो उसकी निष्ठा खत्म हुई। ऐसे गद्दार आदमी को तो आपको तत्काल निकालना है। और ये सवाल किससे, अगर आप गुजरात की जनता के बीच में आप ये कह रहे थे कि हमारे बब्बर शेर बंधे हुए हैं, तो अब एक नेता रहे नहीं, गुजरात के ही नेता थे, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। उनकी बिटिया बहुत सारी बातें कर रही थी। अहमद पटेल कितना इशारा है आपका, आप सीधे सीधे। तो जी शुरू जी के दौर में सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी दोस्ती कितनी बड़ी थी और कैसे कांग्रेस हारती रही गुजरात में। और यही नहीं, आप सोचिए, ऐसा है आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस मुक्त भारत। मैं कहता हूं ऐसा कोई दल नहीं है जिसमें कांग्रेसी प्रचुर मात्रा में नहीं है। सत्तारूढ़ दल में भी किसी दिन देख लीजिए। अब तो मजाक ये है कि जो कहा जा रहा है ना, कांग्रेस मुक्त भारत, अगर किसी दिन बीजेपी में गए कांग्रेसी बाहर निकल आए तो भाजपा मुक्त देश हो जाएगा, ऐसी स्थिति हो गई है। क्योंकि अब कहां से कहां तक आप पहुंचाओगे? मूल बात यह है कि अभी अगर आप इतने गंभीर हैं, जो आप मैदान में जाके ये बात कह रहे हैं, तो एआईसीसी की बैठक बुलाइए, नए पदाधिकारी करिए। क्यों? क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में आपका बड़ा जनाधार था। ठीक है कि गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री आपने बनाया और वो बाद में उनकी निष्ठा बदल गई, अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। लेकिन आप देखिए, अगर उत्तर से चलें तो कश्मीर में कांग्रेस थी, पंजाब में कांग्रेस थी, हिमाचल में कांग्रेस, आमने सामने, कोई तीसरा दल नहीं था। पंजाब में अगर अकाली दल आया तो उसके सामने कांग्रेस थी, बीजेपी कहीं नहीं थी। तो वहां आम आदमी पार्टी कैसे खड़ी हो गई? किसकी मदद से खड़ी हो गई?
तो ऐसे करें, हरियाणा हो, दिल्ली हो। दिल्ली में ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने जीतने के बाद कांग्रेस को नहीं उभरने दिया, लेकिन उससे पहले 3 टर्म शीला दीक्षित थी। उत्तर प्रदेश में आप खत्म हुए हो, लेकिन आप उत्तराखंड में खत्म नहीं हुए हो। बिहार में अभी भी आपकी हैसियत है, बंगाल में आपकी हैसियत थी, अभी भी बन सकती है। असम में आप आज भी बड़ी पार्टी हो। ठीक है, आपने ओडिशा को छोड़ दिया है, लेकिन ओडिशा में आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पर है। तो जब तमिलनाडु में भी बीजेपी से ज्यादा अच्छी कांग्रेस है, केरल में बीजेपी से ज्यादा अच्छी कांग्रेस है, कर्नाटक में कांग्रेस आज सत्तारूढ़ दल है, महाराष्ट्र में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है और आज भी उसके अपने नेता हैं। पर सवाल यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, इन सब राज्यों में आप आमने सामने थे। गुजरात भी सॉरी, गुजरात भी। तो यहां जहां आप आमने सामने थे, वहां कैसे कमजोर हुए? आज राहुल 50 से पार हो चुके हैं, क्या उन्हें यह दिखता नहीं है कि कौन गड़बड़ कर रहा है? क्या है, कौन देखेगा इसको? या इसको तो देखिए, जो गांधी परिवार, पहले ऐसा नहीं था, राजनीति ऐसी नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद राजनीति का जो रूप बदला है, जिस तरह व्यक्तिगत हमले गांधी परिवार पे हुए और जिन्होंने किए हैं, पूरी दुनिया में जाके किए, क्या क्या नहीं बोला गया। तो क्या उनसे निपटने की रणनीति बनाते समय ये नहीं देखा जाना चाहिए था कि घर के भीतर कौन ऐसे लोग हैं? आप किसी को भी बैठा लेते हैं और आप उस पर भरोसा कर लेते हैं, क्यों? अब एक मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए आप। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा दल नहीं है, पर यहाँ कैसे, ये घोड़े तो राहुल गांधी ने भेजे हैं, चाहे नेता विपक्ष हो, चाहे विधान कांग्रेस का अध्यक्ष हो, दोनों घोड़े उन्होंने भेजे। और क्या कर लिया इन घोड़ों ने? फिर इनको किसने बांधा इसमें? अच्छा, ये बता दें कि इनमें कौन सा रेस का है और कौन सा जो है बारात का है, ये कौन पूछेगा? इसके लिए घोड़े हैं, दोनों में से किसी घोड़े हैं, मानते हैं कि आप घोड़े हैं जो आप देख रहे हैं पिछले समय? मेरा तो सवाल यही है कि घोड़े भी हैं कि नहीं है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि राहुल गांधी के मन में एक चीज आ गई, जाति गणना, जाति गणना, जाति गणना। तो जातिगत जनगणना और पिछड़े वर्गों को उठाना ठीक है, बहुत जरूरी है। जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन अधिकार देने की बात आप तब करो जब उसकी स्थिति में हो। अधिकार देने की बात करते करते ही आप खुद को खत्म करते जा रहे हो, पार्टी खत्म होती जा रही है। आज मध्य प्रदेश को ही ले लीजिए, सामान्य सा है, ओबीसी का कब्जा संगठन पर कहीं कोई अगड़ा नहीं है, पिछड़े, दलित, आदिवासी। भाई अगर इनसे ही आपका सब कुछ हो जाता तो ये परिस्थिति बनती क्यों? लेकिन ये कौन सोचेगा? अगर हम कह देंगे तो हमारा सरनेम दीक्षित है, आपका श्रीवास्तव है, तो हमको पिछड़ा विरोधी कह दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को ये देखना चाहिए, जब जिंदा रहोगे तब तो कुछ करोगे। आप अगर इन चीजों पर चिल्लाते रहोगे, लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि कहां किसकी जरूरत है, कौन पार्टी को खड़ा कर सकता है। अगर आपका नेतृत्व अच्छे लोगों के हाथ में नहीं होगा तो आप कैसे चलोगे? और इसका जवाब कौन देगा? मुझे लगता है आपका कहीं इसमें यह ध्वनित होता है, पीछे छुपा दिखता है इसमें, और इसको आप विस्तार से बताइएगा कि क्या अब ये वक्त आ गया है कि आपको एक बड़ी सफाई अभियान शुरू करना पड़ेगा, और आपको, जैसे मोदी कह रहे हैं कि अब यूथ को मौका देखिए, उन्होंने छांट दिया 75 पार और वो भी छूट गया। अब तो बहुत अच्छे अच्छे लोग घरों में बैठे हुए हैं या बैठाने की तैयारी में है लोग, तो उसी शैली में राजनीति आपको टिट फॉर टैट करना पड़ेगा जिस तरीके से मोदी कर रहे हैं। संजीव जी, ये पूरी सर्जरी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और तवांग से लेके कच्छ तक एक क्रॉस बनाना पड़ेगा, चीरा निकालनी पड़ेगी गंदगी जो भर गया है मवाद कांग्रेस में। मैं साफ कह रहा हूं, कांग्रेस सड़ चुकी है और कांग्रेस के अंदर मवाद भरा हुआ है। कांग्रेस, देश की जनता आज भी देखिए, वोट कितने परसेंटेज है कांग्रेस के, वोट परसेंटेज उठाइए, लोग हैं, लेकिन उनके और साथ नेता नहीं है। नेता कौन से आप दे रहे हो? जो आपका टिकट लेते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ऐसा भाई, उन लोगों से कभी पूछा कि इनकी रिकमेंडेशन किसने की, जो हमारे को छोड़ के वो दूसरी तरफ चले गए? मध्य प्रदेश चुनाव के बीच लोकसभा का आदमी जाके टिकट लेकर और बैठ गया, उसने नाम वापस ले लिया, या बाद में आपने टिकट दिया, भागीरथ प्रसाद जैसे लोग थे टिकट लेकर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े। आप याद करिए, गुजरात को ही ले लीजिए, वो मुखर वो नेता था हार्दिक पटेल,
उसको जी कांग्रेस में लाए, सब कुछ किया, और वो दूसरे और भी। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आप उस कार्यकर्ता को ग्रूम कीजिए जो आपके साथ, जिसने लाठी डंडे खाए। ये मौका परस्त लोगों को लेके अगर आप, वही है कि पहले राजा प्रजा जब राजघराने होते थे तो वंश चलाने के लिए गोद ले आते थे, अपना नहीं है कोई, तो आप कब तक चलोगे? और इसी तरह सब खत्म हुए। तो उधार ले लेके नेता कब तक? नेता बनाओ, नेताओं को ग्रूम करो, डेवलप करो, उनको मौका दो, उनकी बात सुनो, सिर्फ अपने कान खोल के रखो और इतनी हिम्मत रखो कि कड़वा सच आप सुन सको। और दूसरा, गांधी परिवार को देखिए, यात्राएं हुई, न्याय यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा हो, लेकिन क्या कभी राहुल गांधी उस तरह खुलकर नेताओं के बीच में मिक्स हो सकते हैं जैसे मिसेस गांधी के जमाना था? राजीव गांधी के भी अपने लोग थे, ठीक है, उन्हें लोगों ने धोखा दिया, उन्हीं लोगों ने धोखा दिया जो उनके अपने थे, और इसलिए वो 5 साल पूरे करने के बाद कहा तो इतना बहुमत लाए और उसके बाद नहीं आए लौटे। लेकिन फिर भी अब आप राजनीति में हो और आपका मुकाबला किससे है, ये देख के आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि भैया देखो, अगर कीचड़ में अगर कोई बैठा है और कीचड़ फेंक रहा है और उसे आपको मारना है, तो कीचड़ में उतर के ही मारना पड़ेगा। अगर ये आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं वो कीचड़ फेंक रहा है, हम बचेंगे, तो मैदान छोड़ दो, चले जाओ, उसका कब्जा हो जाएगा। आज हर राज्य में, आज देश के जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं साल और अगले साल में, सब जगह कांग्रेस है। जरूरत सिर्फ कांग्रेस को खड़ा करने की है। और खड़ा कौन करेगा? हम और आप नहीं करेंगे। कांग्रेस नेतृत्व को पहले वो नेता चुनने होंगे जो जनता का विश्वास हासिल कर सकें। ऐसा नहीं है कि जो आपको गाली देते हैं आपके नेता, उनके यहाँ जाके बैठते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, अंबानी के घर में शादी थी, राहुल गांधी या गांधी परिवार ने बाहर आके निमंत्रण तक स्वीकार नहीं किया, नहीं गए वो, लेकिन सारे कांग्रेसी वहां थे। क्या किसी ने ये पूछा? आज क्या कांग्रेस में किसी की, बीजेपी में किसी की इतनी हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी जहां नहीं चाहे वहां कोई चला जाए? तो जब आपको मुकाबला नरेंद्र मोदी का करना है तो तेवर भी वही लाने पड़ेंगे। फिर ऐसे नहीं होने वाला है। फिर आप रोते रहिए कि आपका बब्बर शेख चैन पे बंधा, आपके घोड़े बदल गए। पर सवाल ये कि घोड़े बदले किसने? या ठीक तो बात। आप अपने घर में उन लोगों से जिनको आपने घोड़ों की जिम्मेदारी दे रखी है, उनके बारे में पूरा नहीं जानते हैं, या फिर आप घोड़ों की भाषा, घोड़ों को भी नहीं समझते हैं। भैया जानवर भी बहुत अच्छे हैं, हमने तो जानवर पाले हैं, घोड़ा भी पाला है, तो वो भी बताते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा जानवर खुश है कौन सा नहीं है। अब आप ये समझे नहीं हो, मंच में से जनता के बीच में कहें, मुझे लगता है कि चाहे बब्बर शेर हो चाहे घोड़े हों, उनकी चैन खोलना या उनकी अदला बदली करना ये राहुल गांधी का ही काम है। तो पहले राहुल गांधी घोड़ों और बब्बर शेरों पे जाने से पहले उन लोगों को पकड़े जिन्होंने उनको चैन में बांधा है और जिन्होंने उनकी अदला बदली की है। सबसे पहले वो पकड़ने पड़ेंगे, बिल्कुल। और अरुण, इसके लिए उनको आसपास देखना पड़ेगा कि भाई कौन क्या कर रहा है। ठीक बात। ऐसा तो अरुण नहीं कि घोड़ों की घास जो है कोई दूसरा ले जा रहा है। ठीक बात, ठीक बात। बहुत सारी निगाह नजर आपको हर तरफ चौकन्नी होंगे, तब जाके बात बनेगी। अरुण सर, जैसे वो कुछ इश्यूज जो उठा रहे हैं, आपने कहा देखिए उनके इश्यूज तो बहुत परफेक्ट है कि वो चाहे संविधान की बात करते हो, क्लिक कर रहे हैं, और वो परेशान तो किए हुए हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी यदि किसी से बहुत जम के हलाकान है तो केवल और केवल राहुल गांधी से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि कहीं पसीना उसका बहता है तो राहुल गांधी की वजह से। ऐसे में जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक को उन्होंने मैसेज दिया है अरुण सर की दिल्ली में बता दिया। पहले हम देख रहे थे कि जब दिल्ली में कांग्रेस उतरी थी अपने दम पर तो बहुत आवाजें उठी थी, और नतीजा आया तो सब शांत हो गए, सबको पता चल गया कि कांग्रेस की अपनी वक़्त है। तो इंडिया ब्लॉक को लेकर क्या मशवरा होगा आपको? उसमें किस तरीके से पेश आना चाहिए राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी को वहां भी सख्ती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब आप और हम पहले बात करें तो जो अभी बात हो रही थी, कितने राज्य हैं जहां सिर्फ कांग्रेस है? जो इंडिया ब्लॉक है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में है, लालू यादव बिहार में है, ममता बनर्जी बंगाल में है। साउथ के तो राज्य पहले वैसे रहे, पूर्वोत्तर के राज्यों का जो जो केंद्र में है उसके साथ है। या शरद पवार कहां से गए थे? अब उनको भी बीजेपी ने वही खुराक दे दी है जो राहुल गांधी को देती रही, कांग्रेसी तोड़े, वहां से भी तोड़ लिए। तो वहां राहुल गांधी को ये बताना पड़ेगा
कि अगर ये इंडिया ब्लॉक चलेगा तो फिर हमारी वजह से चलेगा, किसी के पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं है। आज ठीक है उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी ताकतवर थी, लेकिन अब मायावती खत्म हो गई। अखिलेश यादव अभी भी चूंकि कांग्रेस के साथ थे तो ताकतवर हुए, पर देश की जब बात आती है तो नेतृत्व तो कांग्रेस को ही करना पड़ेगा और टर्म डिक्टेट उसे ही करने होंगे। ममता बनर्जी या अखिलेश यादव या दूसरे लोग जो हैं पूरे तेजस्वी देश में तेजस्वी बिहार में मजबूरी है, शायद अभी तेजस्वी मजबूरी है, लालू की पार्टी मजबूरी है, ऐसा मान वहां सकते हैं। वो जहां है आपको खड़ा होना पड़ेगा ना भाई। अगर ताकत के साथ सही लोगों को आप खड़ा करेंगे तो एक बार आप जैसे दिल्ली में पहली बार ठीक से लड़े, केजरीवाल जो अजय हो गए थे निपट गए ना। और इसमें भी कितना नेताओं के नाम, मैं तो दिल्ली में बहुत समय रहा हूं, जानता हूं कि जो लुढ़कने लोटे की तरह कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, उन्हें कभी शर्म भी नहीं आती कि उनके बाप दादे कांग्रेस में पले बड़े बड़े हुए, वो खट से इधर से उधर हो रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, और ये कांग्रेस देखे कि वो किसको आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस अगर आत्म निरीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू कर दे तो उसको सारी कमियां पता लग जाएंगी। और ये काम खड़गे जी के बूते का नहीं है, ये वेणुगोपाल के बूते का नहीं है। खड़गे जी तो फिर भी समझते हैं 80 साल के हैं, वेणुगोपाल देश की और कांग्रेस की राजनीति को शून्य की तरह समझते हैं। वो कॉर्पोरेट स्टाइल में चला रहे हैं और इसीलिए लगातार नीचे जा रहे हैं। राहुल गांधी अकेले अकेले दम पर जो कर रहे हैं उसके बदले में अकेले गाली खा रहे हैं। ये भी सोचिए, परेशानी उन्होंने पैदा की है, मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, लेकिन बात वही है कि जब मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, दिल्ली में वो नेता नहीं होंगे जो जमीन पे कांग्रेस के लिए लड़ सकें, तो अकेले राहुल गांधी क्या कर लेंगे भाई। उन्हें वो टीम चाहिए ना, उन्हें सही घोड़े छांटने का काम तो उन्हें खुद करना पड़ेगा, या फिर उन लोगों को बदलना पड़ेगा जो जो साइस हैं, जो घोड़ों की देखभाल करते हैं, वहां तो जाना पड़ेगा उनको। क्योंकि अकेले वो बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है और बदले में पूरे परिवार को, सबको गाली पड़ रही है। आप देखिए 2014 से आज 25 आ गया, जीजाजी होते होते सबने देखा क्या हुआ। क्या रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई मुकदमा बना? नहीं हुआ। तो ये जो चीज शोर मचा के हुई और गोदी मीडिया जो उनके साथ गया, बाकी चीजें हुई जो, क्योंकि उनके हाथ में ताकत है और डंडा है, वो कभी भी किसी को झुका सकते हैं। पर आपको कम से कम अपनी इस कमजोरी के समय भी तो उन लोगों को देखना पड़ेगा जो आपके साथ हैं। आप अगर उन्हीं की उपेक्षा करेंगे तो फिर आप कहते रहिए कि घोड़े बदल जाते हैं या बब्बर शेर बंधे हुए हैं। बांधे किसने? घोड़ों को बदला किसने? ये देखना है आपको। बिल्कुल। ये मैं बताना मैं फाइनल सवाल करूंगा, मेरा टाइम इजाजत कम दे रहा है मुझे, तो मैं यही चाहूंगा कि बिहार अभी सामने है और अगले साल 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। राहुल गांधी ने जो गुजरात में जिस तरीके से कई संकेत दिए, एक हुंकार भरी है, तो आप एज ए विश्लेषक क्या 2-3-4 मशवरे होंगे छोटे छोटे से कि ये जरूर सबसे पहले कर ले तो शायद बात बन सकती। सबसे पहले तो राहुल गांधी अपनी पार्टी के भीतर अपने वफादारों को देखें, जो पक्के कांग्रेसी हैं, जिनके, देखिए वो वही बात है जो बार बार कही जा रही है, कुछ ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस है और कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस में है। तो जिनमें कांग्रेस है उनको आगे लाना होगा। राहुल गांधी को 25 गाड़ियों में भर के सफेद खाक बुर्राक कपड़ा पहन के और बड़े मोबाइल और लेके आने वाले नेता की बजाय उस कार्यकर्ता को अहमियत देनी होगी जो सच में मार खा रहा है मैदान में, जो कांग्रेस के लिए खड़ा है। अगर वो ये देख लेंगे, आज की तारीख में कुछ कठिन काम नहीं है, सब कुछ टिप्स पे है, नेट पे है। पहला काम तो वो ये करें कि वो उन कांग्रेसियों को पहचाने जिनमें कांग्रेस है, और दूसरा, दिल्ली में जो बैठ चुके हैं, दिल्ली में जो घाग कब्जा जमाए हैं, उनको घर भेजो, उनको उनको विदा करो, वहां नई पीढ़ी लाओ। और ये पिछड़ा पिछड़ा और अल्पसंख्यक और वो करते करते ये मत देखो कि असली नेता कौन है। दूसरे समाज भी हैं, दूसरी जातियां भी हैं, बड़ा वर्ग है। अगर आप उनकी उपेक्षा करके खड़े हो सकते तो हो जाते आप। जब आप ताकत में आ जाओ, जब आप देने की स्थिति में बनो, तब आप दो। जब आप खुद भिखारी हो, आपके पास कुछ है नहीं और आप कह रहे हो हम उनको देंगे, तो जिनको आप दोगे, जिनका काटोगे, वो अलग हो रहे हैं। इस समय में पहले ताकत हासिल तो करो, पहले राजा तो बनो, या फिर ऐसे लोग आपके सूबेदार बने जो
आपकी बात, मध्य प्रदेश में ही 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही थी। जिस अडानी पे सीधे हमले राहुल गांधी करते थे, मध्य प्रदेश के दोनों बड़े नेता उनको अपना मित्र कहते थे, आज भी उनकी मित्रता है। अब बताइए आप इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक। करना होगा राहुल गांधी को। सबसे पहले घर ठीक करना होगा। बिल्कुल, वो और उसी अब पे नहीं, उसी पे नहीं अगर अब नहीं किया संजीव जी, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है इतिहास के पन्नों में चली जाएगी। बिल्कुल अरुण सर, आप बहुत सही कह रहे हैं। उन्होंने शुरुआत वही की और ये बहुत सच्चाई है। और कहा भी ये जाता रहा है कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है और उसके पास बहुत आकाश खुला हुआ है। ऐसा नहीं वो हार गई है कि दोबारा खड़ी ना हो सके। केवल खड़े होने के लिए पहचान करने की जरूरत है, जो आप कह रहे हैं अरुण जी। एक बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा के लिए और आपने बहुत सारे जो मशवरे दिए, वास्तव में यदि इस पे कहीं कुछ अमल थोड़ा बहुत भी हो गया तो कांग्रेस निश्चित तौर पर ग्रो कर सकती है। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मित्रों, आपने सुना, ये थे अरुण दीक्षित जी, जो स्पष्ट कह रहे थे, इशारा कर रहे थे, साफ कर रहे थे कि यदि वास्तव में कांग्रेस को खड़ा करना है तो घर तो सुधारना। और राहुल गांधी शुरुआत वो घर सुधारने की एक संकेत दिए, लेकिन उस पर अमल जब तक नहीं होगा और जो स्लीपर सेल्स हैं उन्हें पहचाना नहीं जाएगा और उन्हें घर नहीं बैठाया जाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। और उन्हें लाना पड़ेगा जो सचमुच हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसा अगर हम राज्य लें तो 2 दशक से ज्यादा समय हो गया है, डंडे लाठी खाने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, गुजरात में, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां नहीं हो वो लोग। तो उनकी पहचान कीजिए, उन्हें अवसर दीजिए। जो राहुल गांधी ने कहीं कहा है कि जिनके मन में वास्तव में कांग्रेस बसती है उसकी हमें सुध लेनी होगी, तो वो ले लेंगे शायद, तो बात बन जाएगी। यही कुछ अरुण दीक्षित साहब कह रहे थे। इस चर्चा में इतना ही। आपका अपना क्या मशवरा है राहुल गांधी के लिए, वो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। और चर्चा हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन जब दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम ताकत से अपनी बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।